So today is a very auspicious day. Today is Akshay Tritiya. So अक्षय तृतीया के दिन बहुत कुछ कहा जाता है, शास्त्रों में बताया जा रहा है कि अक्षय तृतीया इज द डे व्हेन लॉट्स ऑफ थिंग्स, इट्स अ मोस्ट ऑस्पिशियस डे. इस दिन आपको कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी करना है. वी तो यूजुअली डोंट सी, हम जो भगवान के भक्त हैं वो तो इस रिचुअल में जाते ही नहीं कि क्या मुहूर्त है क्या है. बट स्टिल दोज हु फॉलो दिस, उनको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है. इसमें इतनी ऑस्पिशियसनेस है. कहते हैं कि वेद व्यास जी ने इसके आज के दिन में ही एक्चुअली मेड लॉर्ड गणेशा स्टार्ट राइटिंग दी महाभारत. जो उन्होंने वो बोल रहे थे, और कौन लिख रहे थे? गणेश जी. सो हम व्यासदेव जी की गुफा में जाते हैं जब बद्रीनाथ जाते हैं. सो दैट्स द प्लेस. सो लॉर्ड गणेशा एंड वेद व्यास स्टार्टेड राइटिंग द एपिक महाभारत ऑन दिस डे. सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द एनिवर्सरी डे ऑफ लॉर्ड परशुराम, सिक्स्थ इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा. सो और इस दिन कहा जाता है कि भगवान जो है वेल्थ एंड मॉनेटरी गेन्स किसको दिए? सुदामा को. सुदामा पर कृपा हुई आज के दिन. और आज के दिन ही अक्षय पात्र दिया. जो पांडवों के पास अक्षय पात्र था उनके एग्जाइल में, कि वो भोजन खिला सकते थे कितने भी. द्रौपदी के पास ये शक्ति थी कि वो कितने भी व्यक्ति आ जाए उनको वो प्रसाद खिला सकती थी, बट प्रोवाइडेड शी हैज नॉट हैड फर्स्ट. तो अक्षय पात्र किसने दिया उनको? ये भगवान ने आज के दिन उनको दिया था. दे वर ब्लेस्ड विद इट. एंड आज के दिन कहते हैं जो गंगा है वो पृथ्वी पर आई थी. तो दिस इज द डे टुडे द Ganges it descended from heaven on the earth. और आज के दिन जो कुबेर है, दैट कुबेर worshiped goddess लक्ष्मी, and thus was assigned the job of being the treasurer of gods. So कुबेर जो है वो उन्होंने लक्ष्मी की पूजा की, और आज के दिन उन्हें क्या मिला? He was made the treasurer. तो आज के दिन एक और बहुत बड़ी कथा है कि आज क्या होता है, भगवान को चंदन लगाया जाता है. सो माधवेंद्र पुरी जो है उन्होंने गौड़िया संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं. एंड उनको उनके ऊपर असीम कृपा है भगवान की. एक बार वो वृंदावन में थे, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, और गोविंद कुंड पहुंचे. गोविंद कुंड स्थान है जहाँ गुरु महाराज हमेशा लेक्चर देते हैं. जब भी हम अगर परिक्रमा पूरी नहीं करते तो गुरु महाराज वॉक टिल गोविंद कुंड डेफिनेटली. So अभी last day अभी we all walked with him, did the परिक्रमा till गोविंद कुंड. So गोविंद कुंड पर उन्होंने आराम कर रहे थे. तो भगवान ने he was tired, माधवेंद्र पुरी जो थे बहुत थक गए थे. तो तभी एक ग्वाल बाल उनके पास आया और दूध का लोटा लाया और कहा कि ये आपके लिए है. तो उन्हें हैरानी हुई. तो कट शॉर्ट दैट ही एक्सेप्टेड इट एंड उन्होंने कहा लोटा तो ले जाओ. ही सेड आई विल कम बैक लेटर टू टेक इट. तो और सपने में फिर भगवान आए उनके, और वहीं वो आराम कर रहे हैं. तो भगवान आए तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से पृथ्वी में से निकालो, मैं यहाँ दबाया गया हूँ. और फिर वहां जब खुदाई हुई तो वहां से डेटीज निकले. वो स्वप्न जो था वो सत्य हो गया, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्त के ही, हम जो सपने देखते हैं हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े शुद्ध हो गए. कई लोग सोचते हैं वो सपने में भगवान आए थे तो हमें भी इंडिकेशन दे रहे हैं. नहीं, माधवेंद्र प्रभु तो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे. तो भगवान उनसे उनके स्वप्न में आए, और फिर वहां से वो डेटीज जहां उन्होंने कहा था मुझे दबाया गया है, वहां से जब खुदाई की गई तो डेटीज को निकाला गया, गोपाल डेटीज. और उनको फिर गोवर्धन पर्वत के शिखर पर वहां पर मंदिर बनाया गया और वहां उनकी सेवा आरंभ हुई. तो जब वहां सेवा हो रही थी तो एक दिन फिर से स्वप्न में आए, और भगवान ने माधवेंद्र पुरी जो बहुत वृद्ध हो चुके थे उन्हें कहा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे गर्मी लग रही है, मैं इतने वर्ष यहाँ दबाया गया, मेरे को बहुत गर्मी अब लगती है, तो मेरे को चंदन चाहिए, मेरे ऊपर चंदन का लेप करो. तो चंदन कहाँ मिलता था? पुरी में मिलता था. तो वहां से वो माधवेंद्र पुरी पैदल चल पड़े जगन्नाथ के लिए. और वो जब पैदल वहां से निकले हैं और पहुंचे कहाँ? रेमुना. रेमुना जो है वो बॉर्डर है पुरी और साथ में इधर, दैट इज द बॉर्डर फॉर उड़ीसा एंड बंगाल. तो वहां पहुंचे तो वहां पर गोपीनाथ मंदिर है. उन्होंने सुन रखा था कि वहां जो भगवान को भोग लगाया जाता है, वहां जो खीर का भोग लगाया जाता है वो बहुत ही, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बड़ी ही स्वीट खीर का भोग लगता है और उसको अमृत केली कहा जाता है. तो उनका जब वहां भोग लग रहा था तो उन्हें इच्छा हो गई, जब भगवान के लिए भोग अंदर तैयार हो रहा था तो उन्हें हुआ कि ये ना मुझे भी चखना जरूर है, क्योंकि मैं ऐसा भोग भगवान अपने डेटीज के लिए जब मैं वापस लौटूं तो मैं उनके लिए भी बनाऊं. तो अब गोपाल डेटी के लिए भी ये भोग बनाऊं. फिर उन्हें बहुत गलानी हुई है कि मैंने ये कैसी इच्छा कर ली, अभी तो भगवान ने भी नहीं चखा और मैंने चखने की बात सोच ली. और उन्होंने वो स्थान ही छोड़ दिया.
वो उसी समय मंदिर से निकल गए और चल पड़े। पर भगवान ने तो जानते थे कि उनके भक्त की क्या इच्छा है। भगवान ने एक खीर का प्याला जो था अपने ही ऑल्टर से चोरी कर कर पर्दे के पीछे रख दिया खिड़की में। और जब पुजारी के वहाँ से उन्होंने, क्योंकि पुजारी भोग लगने के बाद सब उठा लेते हैं, तो सब उठा लिया पर वो एक प्याला जो था वो छिपा रहा पर्दे के पीछे। भगवान पुजारी के स्वप्न में आए और कहा कि जाओ और माधवेंद्र पुरी को ढूँढ कर लाओ और उसे ये प्याला दो। पुजारी जो हैं वो फिर उसी समय भागे और उन्होंने आवाज़ें लगाई कि कौन है माधवेंद्र पुरी, कौन है? और तब ऐसे पूरे वो जब उन्होंने वो एक वृक्ष के नीचे जप कर रहे थे, उन्होंने सुना, उनको लेकर आए मंदिर में और उन्हें वो प्याला दिया खीर का और कहा कि ये भगवान ने आपके लिए चुरा कर रख दिया। तो और तब से वो जो भगवान के डेटीज़ हैं उनको कहा जाता है खीर चोरा गोपीनाथ। तो वो खीर चोरा गोपीनाथ है रमना मंदिर में। और अब जब ये पुरी पहुँचे, तो वहाँ सब ये न्यूज़ फैल गई कि ये भक्त है जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई है। तो हर कोई उनका उनके पास आ रहा था, दर्शन कर रहा था और उनको वहाँ के जो राजा हैं, उनसे उनकी भेंट कराई गई। तो राजा ने इनको वो कितने ही मन जो चंदन था वो दान में दिया फिर और साथ में सेवक दिए, वो जो इनकी रक्षा करेंगे, इनको लेकर आएँगे। तो जब ये वापसी में जब रमना पहुँचे उसी मंदिर में, तो भगवान फिर इनके स्वप्न में आए और भगवान ने कहा कि तुम्हें इतनी दूर लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है चंदन को। अगर तुम मुझे यहीं पर चंदन का लेप हो जाए लगा दोगे, तो मेरे वहाँ पर गोपाल डेटी को भी लग गया समझो। तो उस दिन से शुरू हो गया चंदन यात्रा। सो भगवान को आज के दिन चंदन लगाया जाता है। माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर भगवान ने चंदन माँगा। तो हम ये सेवा लेते हैं कि हम चंदन को घिसे मंदिर में जाकर ताकि वो भगवान पर लगाया जाए। सो वी डोंट यूज़ दैट चंदन पाउडर और समथिंग। वो पूरा खुद ही घिस-घिस के डिवोटीज़ पल्प निकालते हैं और उसका लेप लगता है भगवान को ठंडक देने के लिए। तो चंदन यात्रा की जय।